हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे और मन लगा कि आप पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज जो है हम होम साइंस में पीजीटी होम साइंस का आज तीसरा लेके आए हैं, पेशी तंत्र। ओके, इससे पहले हम लोग शरीर विज्ञान पढ़ चुके हैं, कंकाल तंत्र पढ़ चुके हैं। आज तीसरा है पेशी तंत्र, मैस्कुलर सिस्टम। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण स्मरणीय बिंदु हैं जो मुख्य हैं, बस उन्हीं बातों को हम लेके आते हैं। उसके बाद उससे संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं उसको कराते हैं। तो चलिए, मैं पूर्णिमा स्टडी प्लेटफॉर्म में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग, और वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम पेशी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। जिस प्रकार कंकाल तंत्र शरीर को आकार प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार मांसपेशियां उस आकार को पूर्ण स्वरूप प्रदान करती हैं एवं उसको सुडौल तथा सुंदर बनाती हैं। ओके, उसे क्या बनाती हैं? सुडौल तथा सुंदर बनाती हैं। पेशी एक प्रकार के उत्तक की बनी होती है जिसमें सिकुड़ने या संकुचित होने की क्षमता होती है। इसी गुण के कारण पेशियां शरीर को गति प्रदान करने में समर्थ होती हैं। हमारे शरीर में लगभग 500 से 600 मांसपेशियां हैं जिनका कुल भार शरीर के भार के आधे से अधिक होता है। मैंने कि जो मांसपेशियां हैं उनका जो आपका पूरा शरीर का भार होता है उसके आधे से अधिक आपके मांसपेशियों का भार होता है। ओके, और चलिए देखते हैं पेशियों के कार्य क्या होते हैं। ओके, पेशियों के कार्य। शरीर का सुरक्षात्मक आवरण बनाना। पहला इसका कार्य शरीर को सुरक्षात्मक आवरण बनाना। दूसरा है शरीर को सौंदर्य प्रदान करना। तीसरा है अंगों को रक्षा करना। और चौथा है अस्थि पिंजर को गति प्रदान करना। पांचवा है अंगों को आकार प्रदान करना। तो इसी पर आधारित जो है आगे हम आपको बताएंगे। मैंने ये तो आपके पेशियों के कार्य हो गए। अब मांसपेशियों की रचना। साधारणतः मांसपेशियां दो या दो से अधिक हड्डियों से जुड़ी रहती है, लंबे सूत्रों की बनी होती हैं और एक दूसरे से पारदर्शक तंतुओं द्वारा जुड़ी रहती हैं। इनमें रुधिर कोशिकाओं तथा तंत्रिकाओं का जाल सा बिछा रहता है। इनका निर्माण कई परतों से होता है तथा बीच के परत में रक्त वाहिनियों का जाल सा बिछा रहता है। जैसा आप लोगों ने कहीं कोई वैसा चित्र आप लोग देखे होंगे जिसमें तंत्रिकाएं छोटी छोटी पतली पतली नसें जो है बहुत सारी दिखाई देती हैं, तो वही आपकी क्या होती हैं? वो तंत्रिकाएं होती हैं जो कि जाल की तरह पूरा हमारे शरीर पे छाई रहती हैं। और इसी से हमें जब भी कोई दर्द कहीं होता है तो वही तंत्रिकाएं जो है हमें तुरंत ये महसूस करवाती है, हमारे दिमाग को ये सूचना देती हैं कि आपके शरीर में इस जगह चोट लगी है, दर्द हुआ है, आप उसको तत्काल देखिए, ठीक है। फिर हमारा हाथ जो है जहाँ ये दिमाग तक हमारा बातें पहुँचती है, ये बातें, तब हाथ हमारा तुरंत वहाँ पे पहुँचता है। फिर हमारी आंखें जाती हैं। चलिए आगे चलते हैं। मांसपेशियों के गुण। मांसपेशियों के गुण। यह लचीली एवं तनावदार होती है तथा इनमें सिकुड़ने फैलने का विशेष गुण पाया जाता है जिसके कारण शरीर में गति उत्पन्न होती है। हृदय से रुधिर का निकलकर शरीर में परिभ्रमण करना, शरीर के अंगों प्रत्यंगों को आहार देना, श्वास लेना व छोड़ना आदि कार्य केवल मांसपेशियों द्वारा ही संभव है। पेशियों के सिर अस्थियों से कंडराओं तक बंधे होते हैं। कंडराएं बहुत पुष्ट रेशों से बनी हुई बांधने की रस्सी के समान है। पेशियां जो कि तकली की आकृति की होती हैं,
के सिरे कंडराओं से जुड़े होते हैं जो पेशियों की अस्थियों से जोड़ती है। मांसपेशियों की रचना पेशी उत्तक मसल्स टिश्यूज से होती है, जो कि 3 प्रकार के होते हैं: रेखित पेशी उत्तक, आरेखित पेशी उत्तक, हृदय पेशी उत्तक। इन विभिन्न उत्तकों के नामों के अनुसार इनसे उत्पन्न पेशियों को रेखित पेशियां या कंकाल पेशियां या ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। दूसरा है आरेखित या अनैच्छिक पेशियां। तीसरी होती है हृदय पेशी। ओके, 3 प्रकार की ये पेशियां होती हैं। सॉरी बच्चों, कोई आ गया था। हाँ, तो चलिए हम पढ़ते हैं रेखित या ऐच्छिक पेशियों के बारे में। ठीक है, ये हाथ, पैर, आँख, गर्दन आदि अंगों में पाई जाती हैं, क्योंकि इसे आप जो है ऐच्छिक होती हैं, आप अपने से इसे हिला सकते हैं। हड्डियों से जुड़े होने के कारण इन्हें कंकाल पेशियां भी कहते हैं। ये पेशियां 1 सेकेंड में 10 से 12 बार संकुचन कर सकती हैं। ये बहुत शक्तिशाली होती हैं तथा बहुत शीघ्रता से कार्य करती हैं, इसलिए थक जाती हैं। इनमें पेशी कोशिकाएं सूत्र के आकार की होती हैं, अर्थात इनमें धारियां पड़ी रहती हैं, इसलिए इन्हें धारीदार पेशियां भी कहते हैं। इनकी रचना में गहरी तथा हल्की एकांतर क्रम में व्यवस्थित रहती हैं तथा इनका नियंत्रण मस्तिष्क तथा सुषुम्ना द्वारा होता है। आप लोग देखे होंगे जो हाथ, आप लोग देखे क्या होंगे, आप लोग महसूस कर रहे होंगे, आप लोग ये भी होंगे कि हाथ और पैर से हम लोग जो है ना, जब एक्टिव रहते हैं तो बहुत तेज़ी से कोई भी कार्य कर जाते हैं, बट ये है कि कुछ समय बाद हमको थकान महसूस होने लगती हैं। ठीक है, तो वही इसमें बताया जा रहा है कि ये तो कार्य बहुत शीघ्रता से करती हैं, क्योंकि इसमें संकुचन जो है बहुत अच्छे से होता है। ठीक है, ये बार बार संकुचन करती हैं और इनमें धारियां पड़ी रहती हैं। ये एकांतर क्रम से व्यवस्थित रहती हैं। नियंत्रण मस्तिष्क तथा सुषुम्ना द्वारा इसका होता है, मैंने कि शरीर आपके मस्तिष्क द्वारा इसका नियंत्रण किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आरेखित या अनैच्छिक पेशियां। आरेखित या अनैच्छिक पेशियां ये शरीर की उन अंगों में पाई जाती है जो इच्छा के अधीन रहकर कार्य नहीं करते, जैसे आहार नल में भोजन का खिसकना, रुधिर नलिकाओं में रक्त का प्रवाहित होना, मूत्राशय से मूत्र का बाहर निकलना, आँखों की पुतलियों का प्रकाश की तीव्रता के अनुसार संकुचन या विमोचन आदि। इनकी कार्य गति निरंतर किंतु धीरे धीरे होती रहती है, इसलिए इनमें थकावट भी नहीं होती तथा यह रुक जाती हैं तो जीवन का अंत हो जाता है। इनकी गति पर मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं होता। इनकी कोशिकाएं लंबी लंबी होती हैं तथा इनमें ऐच्छिक पेशियों की तरह आड़ी धारियां नहीं होती हैं। जो आरेखित पेशियां या अनैच्छिक पेशियां जो होती हैं, तो ये मस्तिष्क द्वारा संचालित नहीं होती हैं, ये खुद ब खुद होती हैं। इनके लिए किसी की ज़रूरत नहीं होती है, तो किसी की ज़रूरत, जैसे कि मैंने मस्तिष्क की ज़रूरत नहीं होती है, ये अपने आप ही ये स्वचालित होती हैं, इसलिए इनमें थकावट नहीं होती है। और जब ये थकती हैं तो थकने का मतलब कि आपके जीवन का अंत। ठीक है, चलिए चलते हैं हृदय पेशियों के बारे में। ये केवल हृदय की दीवारों में पाई जाती है। इनकी संरचना विशिष्ट होती है। इनमें ऐच्छिक पेशियों की भांति आड़ी धारियां तो होती हैं, परंतु ये अनैच्छिक रूप से कार्य करती हैं। ये मृत्यु पर्यंत सदैव कार्य करती रहती हैं और कभी थकती नहीं है, इसलिए इन्हें किसी विश्राम की आवश्यकता नहीं होती है। आप लोगों ने सुना होगा कि हृदय 24 घंटे क्या हम कहें, मैंने कि जब से आप इस धरती पे आते हैं और जब तक आप इस धरती पर रहते हैं, जब तक आप आखिरी सांस
लेने की आपकी घड़ी नहीं आ जाती है, तब तक हृदय की पेशियाँ जो हैं लगातार काम करती रहती हैं। ये थकती नहीं है, और जिस दिन ये थक जाती हैं उस दिन जीवन लीला समाप्त हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मांसपेशियों की कार्यविधि। मांसपेशियों द्वारा शरीर में गति उत्पन्न होती है। समस्त मांसपेशियां अपनी कंडराओं के सहारे की अस्थियों से जुड़ी रहती हैं। जब एक मांसपेशी संकुचन करती है तो वह गति वाले भाग को अपनी ओर खींचती है। फलस्वरूप उसका दूसरा भाग फूल जाता है। इसके विपरीत जब दूसरी पेशी सिकुड़ती है तो भाग उसी दिशा में फैल जाता है। उदाहरणार्थ, ऊपरी बाहु की पेशी बाइसेप्स ऊपर की ओर दो कंडराओं द्वारा स्कंधास्थि से तथा नीचे की ओर अग्रबाहु की अस्थि से जुड़ा रहता है। बाइसेप्स संकुचित होने पर अग्रबाहु ऊपर उठ जाती है। बाइसेप्स संकुचित होती है तो बाहें फैल जाती हैं। इसी प्रकार आकुंचन या प्रसारक पेशियां एक दूसरे के विपरीत काम करती हैं। ओके, चलिए प्रश्नों को देख लेते हैं। ये बहुत लॉन्ग चैप्टर नहीं है, छोटा सा है और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रावरणी क्या है? यह एक पतली और पारदर्शक झिल्ली होती है जो मांस को ढके रहती है। मांसपेशियां अपने किस गुण के कारण शरीर को गति प्रदान करने में समर्थ होती है? संकुचन एवं फैलने का गुण। पेशियों के सिरे अस्थियों से किसके द्वारा बंधे होते हैं? कंडराओं द्वारा बंधे होते हैं। कंडराएं क्या है? यह पृष्ठरेशे है जो पेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। जब पेशियां गति करते समय संकुचित होती हैं तो वह लंबाई में छोटी हो जाती हैं। छठवां है, पेशियां आकार में कैसी होती हैं? तो तकलीनुमा होती हैं। शरीर में लगभग मांसपेशियां होती हैं 500 से 600। आठवां है, कंकाली पेशियां कैसी होती हैं? तो ऐच्छिक होती हैं। नवा क्वेश्चन है, मांसपेशियां शरीर के किस भाग में पाई जाती है? शरीर के लगभग सभी स्थानों में पाई जाती हैं, क्योंकि अगर मांसपेशियां नहीं रहेंगी किसी भी स्थान में तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ हड्डियाँ दिखाई देंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है, पेशीय थकावट होने पर क्या होता है? अंगों की गति के परिचालन व नियंत्रण करने वाले तंत्रिका केंद्र थक जाते हैं। बी है, प्रेरक तंत्रिकाएं पेशियों को गति का संदेश देने में ढील करने लगती हैं। सी है, कार्य क्षमता कम हो जाती है। उपयुक्त सभी। 11वां क्वेश्चन है, पेशी की कार्य क्षमता किस पर निर्भर करती है? जितनी बड़ी मजबूती होगी, ठीक है, जितनी बड़ी मजबूती होगी। 12वां है, तुंद बेली क्या है? पेट। यह पेशी का मध्य भाग है। 13वां है, शरीर में थकावट क्यों होती है? क्योंकि निरंतर लंबे समय तक कार्य करते रहने से मांसपेशियां थक जाती हैं। ऊर्जा उत्पादक भोज्य तत्वों का ज्वलन ऑक्सीजन की कमी के कारण पूर्ण से नहीं हो पाता। अधिक मात्रा में CO2 टॉक्सिक एसिड उत्पन्न हो जाते हैं। लैक्टिक एसिड उत्पन्न हो जाते हैं। उपयुक्त सभी। ओके, लैक्टिक एसिड जो है उत्पन्न होते हैं इससे। CO2
वो लैक्टिक एसिड उत्पन्न होते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में थकान हो जाती है। और ये लैक्टिक एसिड जो होता है ना, ये जब उत्पन्न होता है हमारे शरीर में, जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो जोड़ों जोड़ों में भी दर्द होने लगती है। चलिए 14वां, गहरी तथा हल्की रेखाएं किस प्रकार की मांसपेशियों में पाई जाती हैं? ऐच्छिक पेशियों में। अरेखित पेशियों पर नियंत्रण होता है। मस्तिष्क का, सुषुम्ना नाड़ी का, किसी का नहीं। आरेखित पेशियों पर किसी का नियंत्रण नहीं होता है। 16वां क्वेश्चन, मरणोपरांत मुर्दे का शरीर अकड़ जाता है क्योंकि मांसपेशियों में पाए जाने वाले रस तरल पदार्थ जम जाते हैं। व्यायाम का मांसपेशियों से क्या संबंध है? स्फूर्ति आती है जिससे मांसपेशियों का समुचित विकास होता है। 18वां है, मांसपेशियों के विकास के लिए आवश्यक है प्रोटीन युक्त भोजन, व्यायाम और विश्राम, स्वच्छ वायु, इनमें से सभी। 19वां क्वेश्चन है, हृदय पेशियों की विशेषता है कि ये केवल हृदय की दीवारों में पाए जाते हैं। ऐच्छिक पेशियां हैं, इनमें गहरी तथा हल्की धारियां पाई जाती हैं। इन पर किसी का नियंत्रण नहीं होता। ये शरीर के उन अंगों में पाई जाती है जो इच्छा के अधीन रहकर कार्य नहीं करते। ये शरीर के उन अंगों में पाई जाती है जो इच्छा के अधीन रहकर कार्य नहीं करते। 21वां है, कौन सी पेशी का पेशी जन्य है? हृदय पेशी। कौन सी पेशी की क्रिया पेशी जन्य है? तो हृदय पेशी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन, रेखित पेशी में प्रबल संकुचन के समय पेशी तंतुओं की संकुचन दर बढ़ जाती है 50 प्रति सेकेंड। पेशी के संकुचन के लिए शरीर को ऊर्जा किससे मिलती है? एटीपी नामक पदार्थ से। ऑक्सीजन भंजन एट्रोपिक ब्रेकडाउन क्या है? पर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लाइकोजन के जलने पर CO2 का उत्पन्न होना। 25वां क्वेश्चन है, पेशियां शरीर के लिए उपयोगी है क्योंकि पेशियां शरीर के लिए उपयोगी हैं क्योंकि 25वां क्वेश्चन है, पेशियां शरीर के लिए उपयोगी हैं क्योंकि यह शरीर को प्रदान करती है, शरीर को सुडौल बनाती है, शरीर को सुंदर बनाती है, उपयुक्त शरीर को सुडौलता प्रदान करती है। 26वां, कंकाल तंत्र को सुडौलता एवं सौंदर्य प्रदान करने का तंत्र कहते हैं पेशी तंत्र की वजह से। हमारे शरीर में 27वां है, हमारे शरीर में त्वचा के नीचे तथा अस्थियों के ऊपर पाई जाने वाली हमारे शरीर में त्वचा के नीचे तथा अस्थियों के ऊपर पाई जाती है, क्या पाई जाती है? मांसपेशियां। ओके, मांसपेशियां, मांसपेशियां। तो ये रहा आपका उत्तर माला, इसे देख लीजिए।
आपके 27 क्वेश्चन थे मात्र इसमें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।